कानून व्यवस्था पर सख्त हो गए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। सीएम शिवराज ने डीजीपी सुधीर सक्सेना से बातचीत की है। डीजीपी को सीएम शिवराज ने निर्देश भी दिए हैं। कानून व्यवस्था मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है, ये बात सीएम की तरफ से कही गई। शिकारियों और शराब माफियाओं पर कसे नकेल। गुना की घटना से मैं बहुत बेचैन हूं, सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कहा गया। मेरा संकल्प है किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। अपराध नियंत्रण की शीघ्र ही पुनः समीक्षा की जाएगी। तो मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को लेकर के डीजीपी सुधीर सक्सेना से बातचीत की है। डीजीपी को सीएम शिवराज ने निर्देश दिए हैं। कानून व्यवस्था मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है, ये बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई। और इसके साथ आपको यह भी बता दें कि शिकारियों और शराब माफियाओं पर नकेल कसने की बात कही गई है। गुना घटना से मैं बेहद बेचैन हो गया हूं, यह भी बात मुख्यमंत्री ने कही। मेरा संकल्प है किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। अपराध नियंत्रण की शीघ्र ही पुनः समीक्षा की जाएगी। तो मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था को लेकर के सख्त नजर आए हैं। आपको बता दें कि गुना घटना को लेकर के भी मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहद बेचैन हूं। उनका संकल्प है कि किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता है, ये बात भी मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अपराध नियंत्रण की शीघ्र ही पुनः समीक्षा भी की जाएगी। प्रमोद हमारे संवाददाता तमाम जानकारियों के साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, कानून व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री लगातार सख्त पे सख्त कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं और एक बार फिर से डीजीपी सुधीर सक्सेना से जब उन्होंने बातचीत कही, उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता है। देखिए, बड़ी बात तो ये कही है डीजीपी से चर्चा करते हुए, पूरे गुना मामले को लेकर शिकारियों की धरपकड़ जो पुलिस कर रही है और सर्च ऑपरेशन में जो जुटी हुई है और उसको लेकर पूरी बिंदुवार जानकारी डीजीपी से मुख्यमंत्री ने ली है, चर्चा की है। और उस क्षेत्र में क्या स्थिति है कानून व्यवस्था की, प्रदेश भर में क्या है, सिवनी में क्या है, खरगोन में क्या हालात हैं, एक एक बिंदुवार चर्चा की है मुख्यमंत्री ने और कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम रहनी चाहिए, ये सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही साथ डीजीपी को कहा है कि प्रदेश में ऐसी कानून व्यवस्था रहे कि जनता को कोई दिक्कत ना हो और ये सर्वोच्च प्राथमिकता है, ये महत्वपूर्ण बात कही है। और कहा है कि प्रदेश में शिकारी हो, अवैध कारोबारी हो, शराब तस्कर हो, इनको तोड़ दिया जाए, इनका सफाया कर दिया जाए, ये महत्वपूर्ण बात कही है। जनता को कोई भी परेशान ना करे। बिंदुवार पूरी जानकारी ली है। रात भर जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, शिकारियों पर जो कार्रवाई हुई है, जो एनकाउंटर में मारे गए, उनकी पूरी रिपोर्ट डीजीपी से ली है, सुधीर सक्सेना से चर्चा की है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि गुना जो घटना हुई है उसको लेकर वो बेचैन है और महत्वपूर्ण भी हो जाता है। संवेदनशील प्रदेश के मुखिया हैं। कल जो घटना हुई थी, देखिए, उसने चिंता में डाल दिया था। वो जवान जो तत्परता दिखाते हुए शिकारियों को पकड़ने गए थे, लेकिन शिकारी जो वन्य जीवों का शिकार करके वापस लौट रहे थे, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की और जिसमें एमपी पुलिस के 3 जवान शहीद हो गए थे। उनको शहीद का दर्जा दिया। उनके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का सीएम ने कल ऐलान किया था और कहा था शिकारियों पर ऐसी कार्रवाई होगी कि उदाहरण बनेगी। और यकीन मानिए, सीएम के उस डायरेक्शन के बाद एक्शन का सीएम के उस नाराजगी का असर जमीन पर दिखा है। 8 थानों की पुलिस सर्चिंग में जुटी हुई है और एक देखिए, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है गुना घटना मामले को लेकर। और जबकि कुछ जो शिकारी हैं, उनका एनकाउंटर में पुलिस से मुठभेड़ के दौरान वो मारे गए हैं। बिल्कुल, और बाकी और शिकारियों की सर्चिंग में लहजे की बदौलत ही हमने देखा कि जो 4 अपराधी थे उनका एनकाउंटर हो गया, 2 की गिरफ्तारी हो गई। और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि नियंत्रण की जो समीक्षा है वो दोबारा से की जाएगी। देखिए, मुख्यमंत्री ने कहा है प्रदेश भर की जो कानून व्यवस्था है, अपराध का जो ग्राफ है, उसको लेकर वो बृहद यानी बड़े पैमाने पर समीक्षा बैठक करेंगे। और यकीन मानिए, कल सीएम ने जिस तरीके से कार्रवाई की है, एक्शन दिखाया है, उसके बाद ये सीएम का देखिए जो एक्शन है वो साफ तौर पर नजर आ गया है। और अंदर खाने की बात तो ये है
कि जो लापरवाही बरतेगा मतलब उसका वहां से हटना तय मान लीजिए आप। कानून व्यवस्था से देखिए चुनौती देने के लिए अपराधी जितनी चुनौती देते हैं उतनी ही लापरवाही बरतने वाले जो अधिकारी हैं वो भी कसूरवार है, इसलिए कार्रवाई भी हो रही है। बड़े पैमाने पर हटाए गए एसपी, कलेक्टर और हम देखें तो आईजी लेवल के अधिकारी हटाए गए हैं। और आगे जो सीएम ने देखिए एक मैसेज देने की कोशिश की है, अपराध की समीक्षा बैठक करेंगे और अपराधियों का सफाया कर दें। कोई भी इसमें किंतु परंतु या संकोच नहीं होना चाहिए। एमपी की जनता को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। प्रदेश में कानून व्यवस्था बरकरार रहे और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। प्रमोद, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।